परिचय। रीता, मैंने पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में निमज्जन छड़ रख दी है, उसके निकट मत जाना, ठीक? मैं आपसे इसके संबंध में पूछना चाहती थी। विद्युत से पानी का गर्म होना या भोजन का पकना कैसे होता है? जैसे कि आप चावल पकाने के लिए विद्युत कुकर का प्रयोग करती हैं। ये सब विद्युत के तापन प्रभाव के कारण होता है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। बच्चों, इस अध्याय में हम विद्युत धारा, विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विद्युत धारा व परिपथ को परिभाषित करना, विभव व विभवांतर को समझना, परिपथ आरेख की विवेचना करना, ओम के नियम का वर्णन करना, उन तथ्यों को समझना जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकों की प्रणाली के प्रतिरोध का वर्णन करना, विद्युत धारा व विद्युत शक्ति के ऊष्मीय प्रभावों का वर्णन करना। विद्युत धारा व परिपथ। हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वे सभी परमाणु से बनी हैं। प्रत्येक में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है और ये परमाणु के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और ये परमाणु के केंद्र में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चालक के माध्यम से गति करते हैं तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। प्रत्यावर्ती धारा AC, वह विद्युत धारा जो आगे व पीछे दोनों ओर बहती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC कहलाती है। दिष्ट धारा DC, वह विद्युत धारा जो एक ही दिशा में बहती है, दिष्ट धारा यानी DC कहलाती है। जैसे कोई बैटरी दिष्ट धारा या DC उत्पन्न करती है। विद्युत विभव व विभवांतर। आइए विद्युत विभव व विभवांतर की अवधारणाओं को समझें। विद्युत विभव। विद्युत विभव एक अदिश मात्रा है जिसे फाई E या V द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह एक बिंदु है जिसे किसी अवस्थिति पर किसी आवेशित कण की विद्युत विभव ऊर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर आवेश के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक पाइप की कल्पना कीजिए जो एक टोंटी के द्वारा एक डब्बे से जुड़ा है। पाइप में मौजूद जल की मात्रा डब्बे में मौजूद जल की मात्रा से कम है। यद्यपि पाइप के जल का स्तर डब्बे के जल के स्तर से अधिक है। जब टोंटी खोली जाती है तो जल पाइप से डब्बे में तब तक जाता रहता है जब तक कि पाइप और डब्बे दोनों का जल स्तर समान न हो जाए। इससे पता चलता है कि जल के बहाव की दिशा जल की मात्रा से नहीं बल्कि उसके स्तर से निर्धारित होती है। जल के बहाव के लिए विभवांतर ही उत्तरदायी है। क्या आप जानते हैं? चिन्ह I का प्रयोग आंद्रेई मैरी एम्पियर द्वारा किया गया था। जब उन्होंने 1820 में बल के नियम की खोज करके एम्पियर का बल नियम सिद्धांत प्रतिपादित किया, तब विद्युत धारा की इकाई का नामकरण उनके नाम पर ही किया गया। परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ को एक योजनाबद्ध आरेख द्वारा भली भांति व्यक्त किया जा सकता है। कुछ पारंपरिक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग आप परिपथ आरेख में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश तत्वों को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। ये रूढ़ प्रतीक नीचे दर्शाए गए हैं। ओम का नियम। ओम का नियम वोल्टेज व विद्युत धारा के बीच के संबंध को इंगित करता है।
यह बताता है कि दो बिंदुओं के मध्य किसी चालक के द्वारा जाने वाली विद्युत धारा उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विभवांतर के प्रत्यक्षतः समानुपाती होती है। जब I एम्पियर की इकाई में चालक के द्वारा जाने वाली विद्युत धारा हो, तो V वोल्ट की इकाई में चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर तथा R ओम की इकाई में चालक का प्रतिरोध होता है। वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऐसे 3 कारक हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। ये हैं मोटाई, लंबाई और तापमान। मोटाई किसी चालक का पर खंड क्षेत्र या मोटाई की तुलना किसी गलियारे के पर खंड से की जा सकती है। यदि गलियारा चौड़ा है तो वो अधिक धारा को जाने देता है। यदि गलियारा संकरा है तो धारा का उससे गुजरना कठिन होता है। ऐसा परखंड क्षेत्र के कारण होता है जो कि बहाव की उच्च दर को रोकता है। लंबाई किसी चालक की लंबाई गलियारे की लंबाई के ही सदृश है। छोटा गलियारा लंबे गलियारे की तुलना में अधिक ऊंची दर पर गति करने देता है। तापमान तापमान किसी चालक के प्रतिरोध को कम प्रभावित करता है। जितना उच्च तापमान होगा उतना ही उच्च प्रतिरोध होगा। उदाहरण के लिए जब आप प्रकाश बल्ब जलाते हैं तो पहले तो तार ठंडा होता है और उसका प्रतिरोध हल्का होता है, किंतु जैसे ही तार गर्म होता है तेज प्रकाश देता है और प्रतिरोध को बढ़ा देता है। क्या आप जानते हैं, जब आप तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तब तार का प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाता है, जबकि जब आप तार का परखंड क्षेत्र 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध आधा हो जाता है।